नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों पहले ही बता दूं, आज की जो नौकरी की अपडेट लेकर आया हूं यह नौकरी डीआरडीओ की है। इसमें आईटीआई बेस पे आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हालांकि डिप्लोमा इंजीनियरिंग कैटेगरी की भी वैकेंसी है जो एसटीए बी की है, लेकिन हम फोकस करेंगे जो आईटीआई वाले बच्चों की है। अब इस वीडियो को इस चैनल पर अपलोड करने का मकसद यही है क्योंकि आप जानते हैं रेलवे के कितने बुरे हालात हो चुके हैं। 22,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आ रही है, सीसीए वाले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 22,000 में से यहां पर 4400 वैकेंसी सीसीए के हाथ में आएगी जो नए कैलेंडर के अनुसार वैकेंसी है। तो आप समझ सकते हैं कि सारे बच्चे रेलवे में अप्रेंटिसशिप के बेस पे नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते। इसी वजह से मैं आपको हमेशा से गाइड करता हुआ आया हूं कि सिर्फ आप लोगों को रेलवे पे डिपेंड नहीं रहना, आप लोगों को अन्य विभाग की भी तैयारी करनी है। क्योंकि अगर आप लोग रेलवे के पीछे पड़े हुए हैं और वहां पे आप लोगों का काम नहीं हो पाता, धीरे धीरे करके उम्र आप लोगों की निकलती रहेगी और फिर वो सारे ऑप्शन आप लोगों के लिए बंद हो जाएंगे। इसलिए बेटर है पहले से अपने आप को मजबूत रखें अन्य डिपार्टमेंट के लिए भी, ताकि जो बेहतर डिपार्टमेंट है जैसे डीआरडीओ, इसरो, ओएनजीसी, आईओसीएल, बीएचईएल, इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट, उनके लिए भी अपने आप को मजबूत रखिए। आईटीआई आपने इसीलिए ही की थी, अप्रेंटिस आपने बाद में किया। आईटीआई आपने इसीलिए ही की थी ताकि आईटीआई के बेस पे आपको कुछ बेनिफिट मिल सके। जिन्हें लगता है कि रेलवे में हमारा जो है यहाँ पर नौकरी लेना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, वो अन्य डिपार्टमेंट पे फोकस कीजिए। रही बात तैयारी की, तो बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। क्या आप लोगों को पढ़ना है इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। सिलेबस की वीडियो हमारे दूसरे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान पर आप लोगों को मिल जाएगी। आज या कल में आपको सिलेबस स्टेज 1 का भी प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ऊपर की साइड पे अप्लाई करने का ऑप्शन दिख जाएगा। फॉर्म कैसे फिल करना है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। ये इनका इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट है, ये इसका हिंदी में एडवर्टाइजमेंट है। 11 तारीख से इसका फॉर्म चालू हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है सेप्टेम्बर 11 के लिए। हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस है। सिलेबस इन्होंने एसटीए बी का, टायर 2 का और यहाँ पर टेक्नीशियन ए का टायर 2 का दे दिया है। यहाँ पर एसटीए बी का और टेक्नीशियन ए का टायर 2 का सिलेबस आपके सामने है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो आप बार बार पूछते हो वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन को अच्छे से समझाने से पहले कंटेंट आप लोगों को बता देता हूँ कहाँ से आप लोगों को लेना है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन है। जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को जो है ऑल कोर्सेज में जाना है। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल कोर्सेज में आपको DRDO 50 का कोड अप्लाई कर देना है। अप्लाई कूपन का जो ऑप्शन आएगा पेमेंट से पहले, वहां पर आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको प्रीवियस पेपर चाहिए, अन्य कंटेंट चाहिए, तो वेरियस एग्जाम कंटेंट में आप लोग जाएंगे और उसमें जाने के बाद नीचे की साइड पे आपको डीआरडीओ के प्रीवियस पेपर, सिलेबस वाइज नॉन टेक्निकल कंटेंट, उसके बाद जो है डीआरडीओ स्पेशल ट्रेड वाइज एमसीक्यू, डीआरडीओ का ईडी और WCS भी आपके लिए आ रहा है, तो वो सब आपको मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आप लोगों के लिए आते हैं समरी पर कि क्या नोटिफिकेशन में दे रखा है और अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। इसकी फॉर्म की वीडियो आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान पर देख लेना, वहां पर मैंने आप लोगों के लिए अपडेट कल कर दी थी। अब इसकी डेट चालू है। आप लोग 1/1/2026 तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। फी पेमेंट के लिए 1/1/2026 की आप लोगों के लिए यहाँ पर डेट दे रखी है, रात 12 बजे तक। अगर हम यहाँ पर बात करें ट्रेड्स की कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है, तो आप ट्रेड देख सकते हैं। कुछ ट्रेड, कुछ क्या ज़्यादा ही ट्रेड मैं बोलूँगा, जैसे एक ऑटोमोबाइल की ट्रेड थी, डीजल मैकेनिक की ट्रेड थी, RNAC जैसी ट्रेड थी, ठीक है। उसके बाद पेंटर जैसी ट्रेड थी। इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, इनको डिपार्टमेंट ने मौका ही नहीं दिया है। पहले यहाँ पर 20-21 ट्रेड के आसपास होती थी, अब यहाँ पर 16 ट्रेड आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बुक बाइंडर है, सबके लिए आपको 10+ ITI ही चाहिए। सीसीए वालों को अलग बेनिफिट मिला है, लेकिन किन सीसीए वालों को अलग बेनिफिट मिला है उसके बारे में भी बात करेंगे। पहली बताए तो डीआरडीओ जो अप्रेंटिस करके बैठे हैं उनका स्किल टेस्ट यहाँ पर नहीं होगा, उनको ही बेनिफिट मिला है। किस डेट से कैलकुलेट किया जाएगा वो आपको बता देता हूँ। बुक बाइंडर है, कारपेंटर है, सबके लिए 10+ ITI चाहिए। CNC ऑपरेटर है, उसके बाद कोपा है। ये बेचारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं, स्पेशली लड़कियाँ, तो जान लगा दो आप लोग इसकी तैयारी में। पढ़ाई के लिए कंटेंट आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है। ड्रॉट्स एंड मैकेनिकल का भी कंटेंट है, इलेक्ट्रीशियन है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, फिटर है, मशीनिस्ट है, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ऑप्टिकल वर्कर, फोटोग्राफर, शीट मेटल वर्कर, सर्वेयर,
सर्वे की ट्रेड पहले नहीं थी, इस बार इन्होंने डाल दी है, तो सर्वेयर की लेकिन आप लोग वैकेंसी देख सकते हैं ना के बराबर है। टनर है, वेल्डर है, ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। 203 वैकेंसी है टोटल ITA वाले बच्चों के लिए। एज की बात करें तो 1/1/26 के बेस पे आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। इस डेट पर आपके एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 28 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। SC ST OBC को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर मिलेगा। बाकी कंडीशन रिलैक्सेशन की आप लोगों के सामने है। PWD जो SC ST होते हैं उनको 15 साल का मिलता है, आप लोग इसके बारे में जानते हैं। उनको 10 साल एडिशनल यहाँ पर डिपार्टमेंट दे देता है PWBD वालों को। यहाँ पर आप लोगों का मेडिकल स्टैंडर्ड भी होगा जो आई विजन से रिलेटेड होगा, आप लोग देख सकते हैं। इसमें सिलेबस में भी कई परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिले हैं। उसके ऊपर सेपरेट वीडियो आप लोगों को मैं दूंगा सिलेबस की, तो आप उसको जरूर देख लेना। फीस पेमेंट में भी चौंकाया है इस बार, तो फीस ज़्यादा ले रहे हैं, 500 रुपये आपके वापस करेंगे। SC ST से कोई फी नहीं है लेकिन 500 रुपये ले रहे हैं, बाद में वापस करेंगे। जनरल OBC से यहाँ पर जो है 600 रुपये लिया जा रहा है, जिसमें 100 रख लिया जाएगा, 500 आपका यहाँ पर आपको लौटा दिया जाएगा, लेकिन पेपर Tier 1 आप लोगों का होने के बाद। ये थोड़ा गलत है, इसरो जैसे क्राइटेरिया कर दिया। अब क्यों किया ऐसा, ये तो डिपार्टमेंट ही इसके बारे में जानता है। ये आपके एग्जाम सेंटर से जो Tier 1 के आप लोगों के होंगे, मल्टीपल स्टेट मल्टीपल सिटीज में आप लोगों के एग्जाम होते हैं। 4-5 सेंटर आपको चूज करने के लिए भी ऑप्शन दिख जाएगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे। आउट टू अप्लाई के लिए मैंने प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, या ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान पे आप देख लेना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर सिलेबस की बात करें तो नॉन टेक्निकल सिलेबस है जो मैंने कंटेंट आप लोगों को दिया है। वहाँ के अलावा आपको आई थिंक टॉपिक वाइज कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। प्रीवियस पेपर, नॉन टेक्निकल का फुल कंटेंट, टेक्निकल का फुल कंटेंट आप यहाँ से पढ़ लेना। ये पहले 80+20 40 मार्क्स का क्राइटेरिया था, लेकिन अब सेपरेटली इन्होंने Tier 1 आप लोगों के लिए कर दिया है 150 यहाँ पर नंबर का, 120 मिनट जिसके लिए आपको दिए जाएंगे 2 घंटे। पर्सनैलिटी टेस्ट नॉर्मल चीज़ है, आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना के। ये आप क्वालिफाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बेस पे क्या होगा कि आप लोगों का 20 नंबर का 20 मिनट का क्राइटेरिया, इसके बेस पे आपको पोजीशन दी जाएगी। ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट है इसके बेस पे आपको फिट किया जाएगा किसी पर्टिकुलर पोजीशन में, इसके बारे में सेपरेटली आपसे बात करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपका CBT 2 भी होगा जो आपका ट्रेड के बेस पर होगा। जब आप ये सब क्वालिफाई कर लोगे तो फिर 2 के बेस पे आप लोगों का यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होगा जो आपके ट्रेड के बेस पे होगा, जिसमें क्वेश्चंस आएंगे। उसका कंटेंट आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ का नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, इसलिए ध्यान रखना। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। Tier 1 होगा, Tier 2 भी आप लोगों का होगा। Tier 2 में आपके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए में पर्सनैलिटी टेस्ट, पार्ट 2 में आप लोगों का यहाँ पर ट्रेड वाला पार्ट, और फिर बाद में आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होगा। बाकी यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ अप्रेंटिस वाली, तो यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए आप लोगों को क्या है कि जिन्होंने DRDO से अप्रेंटिस कर रखी है 1/1/2024 से लेके 1/1/2026 तक आप लोगों ने अप्रेंटिस कर रखी है, तो आप लोग जो है यहाँ पर अप्रेंटिस का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोगों का स्किल टेस्ट नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ DRDO के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप Tier 1 क्वालिफाई करते हैं तो 1:15 के रेशो में आप लोगों को Tier 2 के लिए बुलाया जाएगा, और फिर Tier 2 क्वालिफाई करते हैं तो ट्रेड टेस्ट के लिए 1:8 के रेशो में आप लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं जो DRDO से अप्रेंटिस करके बैठे हैं उनको एग्जाम्पशन दिया जा रहा है, वो एग्जाम्प्ट हैं अपने ट्रेड टेस्ट से। तो ये एक जो है यहाँ पर इनको फ़ायदा हो गया, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में भी आप लोग जानते हैं कई बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं। डर का जो माहौल बना रहता है वो अब माहौल आप लोगों के सामने नहीं आएगा। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दिया। मेरा मकसद CCS वालों को बस यही बोलना था कि भाई सिर्फ एक नौकरी के पीछे, रेलवे के पीछे मत भागो। हमारे देश में और भी विभाग हैं जिनके लिए आप लोग जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। अब धीरे धीरे करके जो अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं, अब ध्यान रखना, जैसे BHEL ने क्या किया, अप्रेंटिस वालों को मौका दिया। इसके बाद आप लोगों का ECL की वैकेंसी आती है, उसमें अप्रेंटिस वालों को मौका मिलता है। और भी कई डिपार्टमेंट है जहां पर आप लोगों को अप्रेंटिस के बेस पे मौका दिया जा रहा है। तो हर डिपार्टमेंट क्या करेगा, अब आने वाले टाइम पे पॉसिबिलिटी है कि जिस विभाग से आप लोग अप्रेंटिस करते हैं उस विभाग का अप्रेंटिस का बेनिफिट आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। और अप्रेंटिस का जो स्टाइपेंड है वो भी बढ़ा दिया, आप लोग इसके बारे में भी जानते हैं। बाकी कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। DRDO से रिलेटेड SCVT का भी बताए तो SCVT वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ITI/ आप लोगों को NTC दे रखा है तो SCVT वालों को भी मौका मिला है। ठीक है, बाकी धन्यवाद। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। कोई सवाल है तो कमेंट में आप मेंशन जरूर करना। थैंक यू।